प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो सारा कंप्लीट किया, देन हम लोग आए लेटर से आए वर्ड्स पे सेंटेंस, देन हम लोगों ने लिखा था स्पीच एंड पैराग्राफ। आज का जो है वो है सेंटेंस मेकिंग, कि हम लोग सेंटेंस जो है किस तरह से बना सकते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले आपको चाहिएगा सब्जेक्ट। सेकंड थिंग सेंटेंस बनाने के लिए होती है वर्ब। थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप सेंटेंस जो है इजीली मेक कर सकते हैं। सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा वो पर्सन, अ वर्ड। सेंटेंस मीन्स अ वर्ड और phrase, a word or phrase which shows who or what does the action in a sentence। सेंटेंस जो है, ये जुमला इसका आ गया, जुमला बनाने वाला। सेंटेंस मेकिंग का जो मीनिंग है उर्दू में ये बता दिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है जी, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला, जो काम कर रहा है पर्सन, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो आएगा जो काम करने वाला है। ठीक है। अ वर्ड, कोई भी लफ्ज और फ्रेज, विच शोज, जो कि जाहिर करे, हु कौन, आर और व्हाट डज, कौन क्या कर रहा है, द एक्शन इन अ सेंटेंस, जो कि एक्शन है सेंटेंस में, जो कर रहा है, काम करने वाला है। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू कॉलेज, जो आई है वो मैं हूं। ठीक है, काम कौन कर रहा है, मैं। कॉलेज कौन जा रहा है, मैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अगर मैं यहां एग्जाम्पल लिखती हूं, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाती हूं। अब इसमें क्या है, जो आई है, टास्क कौन परफॉर्म कर रहा है, कॉलेज कौन जा रहा है, मैं, आई। तो आई जो इसमें है, काम कौन कर रहा है, आई। तो आई जो इसमें है वो है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब है काम। तो नेक्स्ट हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब है काम, जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसे हम कहेंगे वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब का जो है, मैं इधर लिख रही हूं कि वर्ब का जो है क्या एक्चुअल डेफिनेशन है या क्या मीनिंग है वर्ब का। वर्ब का मतलब है जी, अ वर्ड, कोई भी ऐसा लफ्ज, विच शोज द एक्शन, occurrence और a state। कोई भी ऐसा लफ्ज जो शो करे कोई एक्शन को, अक्रेंस वाक्य को, या किसी हालत को या हरकत को, स्टेट को। ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब का जो मतलब है उसका है काम। जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूं, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाती हूं, मैं कॉलेज जाती हूं। इसी को अगर हम इसमें से वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, आई गो टू कॉलेज, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रही हूं कि हम इसी में चेक करें कि वर्ब कौन सा था। मैं कॉलेज जाती हूं।
अब इसमें जो वर्ब है, काम जो है वो ये है जाना, कॉलेज जाना, जाना काम है, जाती हूँ, काम मैं क्या करती हूँ, जाना मेरा काम है, ये हमारा आएगा वर्ब, ये हमारा आ जाएगा वर्ब। नाउ मूव टू नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पर काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो है मैं ऑब्जेक्ट का आपको बताने लगी हूँ। ऑब्जेक्ट की सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे कि इसके एक्चुअल जो है मीनिंग क्या है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या आएगी, अ वर्ड और अ फ्रेज, अ वर्ड और अ फ्रेज, अ वर्ड और अ फ्रेज which is affected, which is affected by the action of verb, ठीक है, ऐसा वर्ड और फ्रेज जो कि इफेक्टेड होगा एक्शन ऑफ वर्ब, वर्ब के एक्शन से। जैसे अब जिस पर काम हो रहा है, हमें उसी एग्जाम्पल को अगेन हम लोग लिखेंगे ताकि हमें पूरे सेंटेंस में पता चले कि हमारा सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया, वर्ब की पता चल गया, और इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। आई गो टू कॉलेज, सेंटेंस सेम है, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट है हमारा जिस पर काम हो रहा हो, क्या काम कर रहे हैं हम, कॉलेज पर, ऑब्जेक्ट इसका आएगा कॉलेज, ठीक है, कि कॉलेज पर काम हो रहा है क्योंकि हम कॉलेज जाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। मैं जो था वो सब्जेक्ट था। अभी क्या सेंटेंस था कि मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस जो था हमारा, मैं कॉलेज जाती हूँ, इसमें जो सब्जेक्ट आ गया था मैं, ये आ गया था हमारा सब्जेक्ट, जाती हूँ आ गया था वर्ब, और कॉलेज हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीनों मिलके एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, मैं कॉलेज जाती हूँ, आई गो टू कॉलेज। आई का आएगा सब्जेक्ट, जाना वर्ब काम, टू कॉलेज, कॉलेज की तरफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी सेंटेंस मेकिंग इस तरह से होती है। कोई भी सेंटेंस उसमें ये थ्री जरूर आते हैं, सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब जो काम करने जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और जिस पर काम हो रहा है, जो काम मेन है उसका कॉलेज, वो आएगा कि आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाती हूँ। यहाँ जी आप लोग के लिए 3 सेंटेंसेस हैं कि आपको एग्जाम्पल दी जाए और भी सेंटेंसेस को यूज करके आपके लिए और क्लियरेंस प्रोवाइड की जाए। अब नेक्स्ट है हम। इसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, हम जो है वो आएगा सब्जेक्ट, क्रिकेट जो आएगा, खेलते हैं और क्रिकेट, क्रिकेट आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, खेलना काम कर रहे हैं वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट गाय क्या है, सब्जेक्ट जो काम कर रही है, इसमें घास कौन खा रही है, गाय खा रही है, घास जो है इसमें ऑब्जेक्ट, खाती है आएगा वर्ब। द थर्ड वन इज आई का, मैं का मतलब है आई, सॉरी, मैं होगा सब्जेक्ट जो काम कर रही हूँ, इंग्लिश जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, पढ़ाती हूँ मेरा काम है वर्ब, ठीक है। इससे हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में ये 3 होते हैं, ठीक है। किसी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये किसी भी सेंटेंस का एक सीक्वेंस है, तो वो सब में होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोग के लिए लाई हूँ 3 सेंटेंसेस, जिससे आप सीख के आपको सीक्वेंस में पता चलेगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमारा लेक्चर था सेंटेंस मेकिंग बेसिक सीखी, अब सेंटेंस भी बनाएंगे। नेक्स्ट है हम खाना खाते हैं, हम जो है हमारा सब्जेक्ट है, खाना जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, खाते हैं वर्ब काम। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, वी, खाना ईट, वर्ब बाद में आएगा, वी ईट फूड।
वी ईट फूड, वी का सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब, देन आता है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस इस तरह से बन गया, वी ईट फूड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम खाना पकाते हैं, वी कुक दी फूड। हम खाना पकाते हैं, वी कुक द फूड। वी आ गया सब्जेक्ट, कुक आ गया वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस से जाता है ये सेंटेंस का। आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। यू सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। सिंपल। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में उसको रिमाइंड करके आना है। जब आप उसको रिमाइंड करेंगे और याद रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे भी ईजी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो जी इसी लेक्चर को इससे करते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में आपने इसको याद करके आना है कि इसमें आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को देखना है। जब आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे और आपने इसके इंग्लिश सेंटेंसेस भी बनाने हैं, देन हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो जी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।